अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट क्लिनिकल रोटेशन। तो आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूं। एंड इंशाल्लाह अगर कोई भी क्वेश्चन आप मैं छोड़ दूं या बता ना पाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ताकि सबके पास उस चीज़ का आंसर चला जाए। ठीक है। देखो, थर्ड ईयर के अंदर हमारे पास ना बेसिकली क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और वीक में 3 डेज़ होती हैं थर्ड ईयर में। और जिस दिन 3 डेज़ होंगी उस दिन आपकी 2 क्लासेस होंगी। एक जो है वो रोटेशन से पहले होगी और एक जो है क्लिनिकल रोटेशन के बाद होगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो वार्ड्स हैं ना, बेसिकली वो 2 तरह के हैं। एक है मेडिसिन वार्ड्स, दूसरे हैं सर्जरी वार्ड्स। अब एक हाइप क्रिएट हुई थी हमारी बारी में कि भाई पहले मेडिसिन वार्ड मिलना चाहिए या पहले सर्जरी लेना चाहिए था, ऐसा कुछ। पर ट्रस्ट मी, सॉरी, कोई मसला नहीं है। सच दोनों वार्ड्स में आपने करना तो वही सब है, तो इतना कोई ख़ास इशू नहीं है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आप लोग खुद देखेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ भी ऐसा एज सच कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, हमारे पास ना मेडिसिन वार्ड्स में M5 होता है, M6, M7 फैमिली मेडिसिन होता है, फिर पीड्स होता है, और हमारे पास होता है आई वार्ड। अब जो M7, M5, M6, M7 है ना, ये मेडिसिन वार्ड्स हैं। इसमें आपको बेसिकली हिस्ट्री लेना सिखाएंगे, थोड़ा एग्जामिनेशन के ऊपर इनका काम होगा। तो देखो, बेसिकली आपने थर्ड ईयर के अंदर जो चीज़ सीखनी है वो हिस्ट्री टेकिंग ही है। आपको जितने भी वार्ड्स में आप जाएंगे सब ने हिस्ट्री लेना सिखानी है, बट डिपेंड करेगा किस वार्ड में किस हवाले से हिस्ट्री लेना सिखाएंगे। लाइक अगर मैं बात करूं M5 की, तो M5 में एग्जांपल अगर वो आप लोगों को एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, हर्नियाज वगैरह के हवाले से अगर ज़्यादा बता रहे हैं एग्जाम्पल, तो हमारे पास M6 जो होगा वो हेपेटाइटिस की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहा होगा। ठीक है। और हमारे पास M5 के अंदर पॉइजन्स वगैरह भी होते हैं इस हिसाब से। अच्छा, आपके एक टाइम में ना सिर्फ एक वार्ड लगे, मतलब कि 2 वार्ड होंगे। लाइक अगर आपके पास मेडिसिन वार्ड M5 M6 है तो आपका M7 नहीं होगा, या आपका M5 M7 होगा, या फिर M6 M7 होगा। कोई से 2 मेडिसिन वार्ड आपके इन तीनों में से लगेंगे। देन होता है फैमिली मेडिसिन। फैमिली मेडिसिन जो होता है ना, ये सबसे स्ट्रिक्ट वार्ड है। लाइक इसका एक दिन भी मिस मत करना, वरना ये एंड में आपका अगेन जो है वो लगाएंगे। मतलब कि आपको सबसे एंड में आकर फिर वो पूरे करने पड़ेंगे दिन, देन आपका वार्ड टेस्ट होगा, वरना ये वार्ड टेस्ट नहीं लेते, डेफिसिट लगा देते हैं। ठीक है। देन हमारे पास है पीड्स, जो कि आप NICH में जाके करोगे। उसमें पीड्स में आपके पास बच्चों के रिलेटेड लाइक हिस्ट्री लेना सिखाएंगे कि चिल्ड्रंस की कैसे हिस्ट्री लेते हैं, न्यूट्रिशन, वाइटामिन डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन, इस हवाले से इन टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली ये लोग थोड़ा सा हिस्ट्री लेना सिखाएंगे और थोड़ा सा बताएंगे। आई वॉट के अंदर अगेन हमारे पास आई के हवाले से कुछ चीज़ें होंगी। हमारे पास टाई क्या होता है, वही चीज़ें जो आपने पहले पढ़ी थी, मेबोमियन ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो रही है, या फिर हमारे पास अदर ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, तो कैसे वो होगा। इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो आई वार्ड में बताएंगे। बेसिकली आपने सीखना हिस्ट्री ही है, इससे ज़्यादा इसमें कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है। वार्ड टेस्ट आपको सारे देने हैं, बिकॉज आपकी वार्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके मार्क्स, आपके अटेंडेंस, और आपके जो वार्ड बुक होगी ना, उसके ऊपर बाकायदा स्टैम्प होना चाहिए, तब जाके वो माना जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को वो सारे मार्क्स डॉक्टर बिलाल के पास सबमिट करवाने हैं। हमसे पहले साल जो थे ना, उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ था कि उनके मार्क्स जो हैं वो नोट डाउन हुए थे और आगे गए थे। पर हमारी बारी में ऐसा हुआ था कि हमें एक पूरी गूगल शीट बना के देनी पड़ी थी। हर जो लीडर था, GR था, उसे अपडेट करनी थी एक शीट जिसके अंदर सब ग्रुप मेंबर्स के डिफरेंट वार्ड टेस्ट की अटेंडेंस और उनके मार्क्स इंक्लूड किए गए थे। और जब सर से मेरी पर्सनल बात हुई थी तो सर ने ये कहा था कि ये आपके जो करिकुलम होता है ना, टाइम टेबल, जो PMDC ने दिया होता है कि क्लिनिकल में आपने इतना टाइम तो गुजारना है, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि इनकी अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, और होना तो ये चाहिए कि मार्क्स भी हमें करिकुलम में इंक्लूड करने चाहिए। पर आई एम नॉट श्योर कि हमारी बारी में इंक्लूड होंगे या नहीं, पर हमने दिए थे, और उनकी कंफर्मेशन भी जाकर मैंने खुद भी करवाई थी, और बाकी सब GRs ने भी जाके कंफर्मेशन करवाई थी मार्क्स की डॉक्टर बिलाल के पास। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। देन सर्जिकल वार्ड होते हैं, सर्जिकल वार्ड 2, 3, 21, 26। इनमें से कोई से 3 वार्ड्स आपके एट अ टाइम लगेंगे, या तो स्टार्ट के 3 लग सकते हैं या मिड के 3, लाइक इनमें से 3 वार्ड आपके थर्ड ईयर में लगेंगे।
फिर होता है गायनी वार्ड तीनों ही लगते हैं, ठीक है। एट एट भी लगता है, 9A भी लगता है, 9B भी। सर्जिकल वार्ड में जो स्ट्रिक्ट वार्ड होता है वो गायनी वार्ड होता है। ये अपने अटेंडेंस में भी स्ट्रिक्ट है, वार्ड टेस्ट में भी स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, और क्लासेस भी प्रॉपर अगर किसी वार्ड में होती हैं सर्जरी के तो वो गायनी वार्ड है। बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, बहुत बेस्ट वे में सिखा रहे होते हैं, ऑप्स का पूरा सिखाते हैं, पूरे इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे होते हैं, बहुत बहुत आई एम रियली सेटिस्फाइड विद द क्लासेस ऑफ दीज ऑल, ठीक है। लेकिन जो मेडिसिन वार्ड है उसमें सबसे अच्छा जो आप सीख पाओगे वो फैमिली मेडिसिन में सीख पाओगे। बहुत बेस्ट वे में जो फैमिली मेडिसिन की टीचर्स हैं वो पढ़ाती हैं। अदर वार्ड्स का देखो, अब हम ये नहीं कह सकते कि सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है कि जब आप वहाँ पे हैं तो वहाँ पे काम का प्रेशर कितना है और आपके पास कौन सा जो पीजी है वो अवेलेबल है आपको पढ़ाने के लिए। उस बेसिस पे आपके वार्ड अच्छे भी गुजर सकते हैं और बुरे भी। हॉस्पिटल सेटिंग होती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, सब पेशेंट्स में बिजी होते हैं, तो आपकी क्लासेस का कोई ख़ास शेड्यूल नहीं बन पाता, इसलिए जो है इतना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाती चीज़ें। अच्छा, आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ें, आपको हिस्ट्री लेनी है और कुछ वर्ड जो होंगे वो आपको एग्जामिनेशन सिखाएंगे, वार्ड टेस्ट में भी जो पढ़ाएंगे वही वार्ड टेस्ट में आता है। अच्छा, आप अभी ना मेंबर्स का रोल, मतलब मैंने सारे रोल्स जो हैं वो बारी-बारी लिख दिए। सबसे पहले सीजी मेंबर्स का क्या रोल होना चाहिए? देखो, जो सीजी मेंबर्स होंगे ना उनको अपने जीआर और जीएल के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा होता है कि जीआर एंड जीएल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारे पास वो भी हमारी तरह ही हमारी ही स्ट्रेस लेवल से गुज़र रहे होते हैं। प्लस उन पे ज़िम्मेदारी ये होती है कि हर वार्ड से पहले उन्हें कोऑर्डिनेटर से मैसेजेस कर के पूछना पड़ता है टाइमिंग क्या होगी वार्ड की। वार्ड टेस्ट अरेंज करवाना होता है, वार्ड टेस्ट करवाने के बाद सबसे एंड में जीआर या जीएल जाएगा, सारी वार्ड बुक कलेक्ट कलेक्ट करके उनको काउंटिंग करके देकर जाएगा, ठीक है। देन वार्ड बुक जब चेक हो जाएंगी, साइन हो जाएंगे, फिर वो खुद ही जाएगा लेने और लेकर फिर एक एक मेंबर तक प्रोवाइड करेगा। तो इट विल टेक टाइम, एनर्जी, हर चीज़, अब वो खुद भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों को आप सब सीजी मेंबर्स को कोऑपरेट करना है, उनके साथ उनकी हेल्प करनी है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कोशिश करो कि इफ़ यू आर अवेलेबल तो उनकी हेल्प कर दो, बिकॉज़ वी आर अ टीम ना, तो टीम के तौर पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें जो हैं वो सॉल्व हो जाएँगी। उनकी ड्यूटीज़ को अंडरस्टैंड करो और उन्हें एप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट कि वो इतना कर रहे हैं, सो यू शुड एप्रिशिएट देम कि दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि आप ये कर रहे हैं, रेदर देन दैट कि भई आप ही को बनने का शौक था लीडर, तो इस तरह नहीं। मतलब कि एक टीम बन के काम करना, तो इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। जीआर्स और जीएल की ड्यूटी क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो आपको हर वार्ड से पहले, लाइक अगर अभी आपका मंडे को वार्ड है तो आपने आज रात को या संडे वाले दिन अपने कोऑर्डिनेटर का नंबर लेना है और उन्हें मैसेज करना है पर्सनली। मैसेज करके उनसे पूछना है कि देखिए आप, हमारा ये वार्ड है, हमारा जो ग्रुप है उसका नंबर ये है, हम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप प्लीज़ हमें बता दें हम किस टाइम आएँ। तो ये बहुत बेस्ट वे है कि वो आपको टाइमिंग दें, फिर उसी टाइम पे जाओ और आप अपनी क्लास ले लो, इससे आपका कम टाइम ज़ाया होगा। सेकंड चीज़, आपको वार्ड टेस्ट शेड्यूल करवाना है बिफोर द एंड ऑफ द डेट ऑफ योर क्लिनिकल रोटेशन एट दैट पर्टिकुलर वार्ड। आपको अपना वार्ड टेस्ट जो है वो शेड्यूल करवाना है और वार्ड टेस्ट देना है। देखो, एनआईसीएच में वार्ड टेस्ट बहुत लेट हो जाता है, तो आई विल सजेस्ट कि आप एनआईसीएच का वार्ड टेस्ट, अगर आपका वार्ड है तो आप उनसे शुरू से ही आप उन्हें बता दें कि देखिए आप, ये दिन है हमारा तो वार्ड टेस्ट कब होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लेट कर देते हैं। तो अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि वार्ड टेस्ट सारे क्लियर होने ज़रूरी होते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, जीआर और जीएल की ड्यूटी। वार्ड टेस्ट हो गया, उसके बाद जो है एंड में उन्हें बुक कलेक्ट करने जाना है और ये भी चेक करना है कि हर जो बुक है सबकी उस पे साइन हो चुके हैं और स्टैंप लगी हुई है या नहीं, ठीक है। तो ये तो जीआर और जीएल के कुछ बेसिक काम हो गए। देन हमारे पास है कि आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ। क्लिनिकल रोटेशन आपको बहुत एग्जॉस्ट कर देती है इनिशियली। क्यों? क्योंकि जब आपके शुरू-शुरू के दिन होते हैं, आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। वार्ड जो है दूर भी होते हैं, करीब भी, आई वार्ड बिल्कुल एक अलग कोने में है, एनआईसीएच एक अलग जगह पे है। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको थका देंगी, ठीक है? मेंटली भी, फिज़िकली भी। सेकंड, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि टीचर्स और पीजीज जो होते हैं वो वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं। जैसे उन्हें टाइम मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर फीजिबिलिटी आपको आपकी वो क्लास लेंगे, तो इस चीज़ में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है। और बिल्कुल हम कहीं जाकर और इतने शोर वाले माहौल में इस तरीके से पढ़ा भी नहीं जा रहा होता। तीसरी चीज़ ये होती है, स्टडी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है थर्ड ईयर में। एक तो लेंदी सिलेबस है, दूसरा जो शेड्यूलिंग है वो बहुत
इस तरीके से है कि एक इनिशियल शुरू में क्लास है, फिर बीच में वार्ड है, फिर एंड की क्लास है, तो एंड तक आप क्या हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा फेस करनी पड़ेगी इनिशियली, देन आप इसके यूज टू हो जाओगे, क्योंकि फेस तो ये करनी ही पड़ेंगी ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आप याद रखना जब आप क्लिनिकल रोटेशन पे जा रहे हैं, तो हमेशा याद रखना बी जेंटल, क्योंकि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं दे आर नॉट मच रिच, और वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट सेटिंग्स, दैट्स व्हाई दे आर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटिंग। तो उनके साथ जेंटली पेश आएँ। आई नो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि ब्लेम करेंगे डॉक्टर्स को, कुछ लोग होंगे जो अपने लव्ड वंस को खो चुके होंगे, तो वो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, और कुछ लोग इतनी मुश्किलात में होंगे कि एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, सो यू हैव टू बी जेंटल एंड कीप पेशेंस, ठीक है। दूसरी चीज़, थोड़ी सी जलालत हो सकती है शायद पीजीज या किसी से, तो उसको भी वो करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आके डांट देगा, ऐसा नहीं होता। हम क्यों कहते हैं थोड़ी जलालत होती है, हमें वेट करना पड़ता है, बाहर खड़े रहना पड़ता है, मतलब क्लास शेड्यूल होने के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जलील करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह इट विल बी अ ग्रेट जर्नी फॉर यू। अच्छा, हँसी मज़ाक और जिस तरीके से हम मस्तियाँ कर रहे होते हैं इन यूनिवर्सिटी, तो कोशिश करें कि हॉस्पिटल सेटिंग में ना करें, बिकॉज़ जो लोग वहाँ पे आए हुए हैं उस टाइम वो उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते कि वो ये चीज़ें देखें, और हो सकता है कि इस चीज़ से कोई हर्ट हो जाए, सो बी रिस्पेक्टेबल। तो ये चीज़ें थी, इतनी कोई ख़ास बात तो थी नहीं वैसे। बस क्लिनिकल में आपको यही करना है कि आपको एक टाइम दिया गया है। अब आपके जो जीआर और जीएल हैं, वो बिफ़ोर द क्लास आपको टाइमिंग बताएँगे हर वार्ड की, और आपने उस टाइम उस वार्ड में जाना है और वहाँ से अपनी क्लास लेनी है और फिर वापस आ जाना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो समर होगा उसके अंदर ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, जबकि विंटर में आपको मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। होप सो के पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक इन योर थर्ड ईयर। टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह बहुत 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 अच्छी जर्नी होगी आप लोगों की। अल्लाह हाफिज़।